शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। और दिव्या शर्मा, दिव्या बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अरे शो बोलना, बैठ जा, बैठ जा, आगे बोलना हमको। बस हो गया। देवेंद्र संजो, देखिए, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमने ये जरूर सोचा होगा कि मुझे एक चांस मिल जाए तो मैं कुछ कर दिखाऊंगा, एक अवसर मिले तो मैं लंबी छलांग लगाऊंगा, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं अपने सपने पूरे कर दूंगा। इस दुनिया में हर किसी को एक अवसर की तलाश रहती है। वो अवसर, वो उपलब्धियों के द्वार खोल दे, हमारे जीवन में खुशियों के रस घोल दे, यही एक तलाश रहती है हमें। केबीसी एक ऐसा मंच है जिसका एक ही उद्देश्य है, खिलाड़ियों के लिए अवसर बनाना, है कि नहीं? हमें खुशी है कि इस अवसर का भरपूर लाभ उठाकर हमारे खिलाड़ी अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा चुके हैं और यहां इस मंच तक कि आप पहुंचे। एक बार फिर से मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ऑलराइट, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और देखिए, बार बार हम कहते आ रहे हैं कि ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन पर्वत चोटियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज माउंटेन पीक्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए दोड़बेट्टा, बी धूपगढ़, सी गुरु शिखर या डी K2। दोड़बेट्टा, धूपगढ़, गुरु शिखर, K2। समय समाप्त हो गया। सबसे पहले देखते हैं कि इस क्रम का सही उत्तर क्या होना चाहिए। यह रहा सही जवाब। सबसे पहले आता है डी K2, काराकोरम रेंज में है वो। फिर आता है सी गुरु शिखर, अरावली में। फिर आता है बी धूपगढ़, जो कि है सतपुरा में। फिर आता है ए दोड़बेट्टा, यह है नीलगिरी पहाड़ों में। यह है सही क्रम, DCBA। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल एक ममता साहू। आइए देवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको इधर से। सर मुझे एक बार हो गया था। अटक गई आप? उनको देखने के चक्कर में। किनको देखने गई थी? भाई साहब, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैडम की एक बार कुर्सी घूम गई, केवल आप ही को देख रहे हैं। हमारी तरफ उनकी नजर ही नहीं जा रही। अभी अटक गई है इनकी कुर्सी, हमको बुलाया है ठीक करने के लिए। ये उधर बार बार मत जाइएगा आप, ये ठीक है? ऑलराइट, बिग हैंड फॉर ममता। मैडम, ऐसा है कि ये भी हमारी एक नौकरी है, आपको मालूम है? एक 36 बार देख लिया होगा आपने, 2 3। सर 14 साल लग गए इस मंच पे आने 14 साल लग गए आपको? तो इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा, ठीक से आंसू पोंछ लीजिए, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। इधर वाला भी देखा? नहीं, हमको दिखाइए। हाँ ठीक है, दीजिए।
थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओ देवी संदोम, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं ममता साहू जी। ये दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं और एक अकेली आज की फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट जीत करके आई हैं यहाँ पर। बहुत बहुत बधाई आपको ममता जी। थैंक यू। और जिधर आप अटक गई थी वो आपके कंपेनियन के रूप में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। आपका शुभ नाम? कुंदन साहू। कितना ध्यान गया आपका उनके ऊपर, ये हमको अभी पता चला कि आप कुंदन जी से कितना प्रेम करती हैं। जी सर। कुर्सी घुमाए वहीं अटक गए, देख रही हैं ऐसे ऐसे घूम गई वहां। ओके, जल्दी से जो नियम है खेल के वो बता दूं। ज्यादातर तो आपको मालूम ही है उनके। 3 लाइफलाइंस आपकी सुविधा के लिए बनी हुई हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल टिक। ओके ममता जी, चलिए हम और आप और सब लोग खेलते हैं लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके पास। थैंक यू सर। ऑलराइट ममता जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शीत या पट वाक्यांश इनमें से किस क्रिया से संबंधित है? हेड्स और टेल्स इज अ फ्रेज एसोसिएटेड with which of these actions? A. Shuffling cards. B. Flipping a coin. C. Eating noodles. D. Booking a ticket. ताश के पत्ते फेंटना, सिक्का उछालना, नूडल्स खाना या टिकट बुक करना। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी कर रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। फ्लिपिंग अ कॉइन। जी सर। सिक्का उछालना, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 1000 रुपए जीत गई आप। और आपको बता दें ममता जी कि हमने कुछ ऐसे सिक्के देखे जहां दोनों तरफ हेड होता है। जी सर। है कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं ममता जी। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। 2000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न है। एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी और उसी के आधार पर यह प्रश्न रखा गया है। प्रश्न 2000 रुपए दूसरा वाला ये रहा आपके सामने। चित्र में दिख रहा पौधा किस प्रकार के वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित हुआ है? The plant seen in this image is adapted to which kind of environment? ये तस्वीर देख लें पहले। देख लिया? ऑप्शंस पढ़ता हूं आपके सामने। ए, अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे। बी, पोलर ध्रुवीय। सी, रेन फॉरेस्ट वर्षावन या डी, हॉट डेजर्ट गर्म रेगिस्तान। सर ऑप्शन डी, गर्म रेगिस्तान। डी कह रहे हैं, क्या करें इसको? लॉक किया जाए सर। डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 2000 रुपए जीत लिया। खेल को बढ़ाने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में जान लें। जी। आजकल क्या कर रही हैं आप? सर मैं एक होम मेकर हूँ और साथ में मोबाइल की एक शॉप भी है घर पर। बस वही हैंडल करती हूँ और घर में बच्चों को भी देखती हूँ। जी जी तो जी। मतलब ऑलराउंडर हूँ सर। अरे बहुत अच्छा है ये तो। ये मोबाइल जो है ये बाकी लोग नहीं मानेंगे, हमारे लिए बड़ा एक भयंकर यंत्र है। समझ में नहीं आता कैसे चलता है, क्या होता है। आपने इसका ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? सर सबसे पहली बात तो हमारी जो लव स्टोरी है वो मोबाइल से ही स्टार्ट हुई है। हाय हाय, क्या बात है। वाह वाह वाह। लव स्टोरी मोबाइल से शुरू हुई। धन्य है आप देवी जी। ये जो आपका जो प्रेम था, जी सर। ये मोबाइल से कैसे शुरू हुआ? सर हम लोग स्कूल में मिले थे। मैं 10th में थी और ये 12th में थे। तो उस टाइम हमारी दोस्ती हुई और फिर वहीं से हम लोग बातें स्टार्ट हुई और 1-2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कंटिन्यू बात करते ही थे मोबाइल पे। जी सर। तो पहले किसने फोन किया? पहले इन्होंने फोन किया। जाओ जाओ, सही कह भाई साहब, पहले आपने किया वही था। बताएंगे। सर एकदम छोटा सा मिस कॉल मारती थी मुझे। पोल खोल दिया इन्होंने। बहरहाल कोई बात नहीं, अच्छी कहानी है ये। और उसके बाद आप दोनों का संबंध जो था वो जी बढ़ा सर।
और अंत में आप दोनों का विवाह हो गया। और ममता जी, बहुत सारी बातें और भी करनी है आपके साथ, लेकिन फिलहाल आप यहाँ खेल खेलने आई हैं। आगे चलते हैं ममता जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 3000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का कौन सा शहर कोचिंग कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां बहुत से छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए जाते हैं? Which Rajasthani town is famous as a coaching capital, with many students living there to prepare for exams? Option सुनिए। A कोटा, B बीकानेर, C सीकर या D टोंक? ऑप्शन ए कोटा। ए कोटा? जी सर। लगा दें ताला? जी सर। क्या आपको बोलना पड़ेगा देवी जी जी? सर, ऑप्शन ए कोटा को लॉक किया जाए। बिल्कुल, ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब दिया। रेड ममता जी, चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष की किस तिथि को मनाई जाती है? अक्षय तृतीया is celebrated on which day of शुक्ल पक्ष? ऑप्शन देखिए। ए फर्स्ट डे यानी पहला दिन, बी नाइन्थ डे यानी 9वां दिन, सी सिक्स डे यानी छठा दिन, या डी थर्ड डे तीसरे दिन? पहला अक्षय तृतीया सर, ऑप्शन डी। डी को लॉक किया जाए। यह सही उत्तर हुआ, ताली बज गई आपके लिए। तृतीय का अर्थ है शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन। और राइट देवी जी, आ गया है पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। इसको पार कर जाइए, फिर आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे सुपर सवाल। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम इस मान्यता के कारण पड़ा कि वहां माता सती के दांत गिरे थे? Which district of Chhattisgarh gets its name from the belief that the teeth of Mata Sati fell there? और आपके विकल्प ये हैं आपके सामने। ए बस्तर, बी कोंडागांव, सी दंतेवाड़ा, डी मुंगेली? सर, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। सी? जी सर। कह रहे हैं सी दंतेवाड़ा पे ताला लगाया जाए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई बधाई बधाई, आपको 10,000 रुपया जीत लिया आपने। निश्चित हो गया कि आज आप यहां से 10,000 अवश्य लेकर के जाएंगे। शक्ति पीठों में से एक दंतेश्वरी माता मंदिर यहीं पर स्थित है। ये भोंपू बजा है सुपर सवाल की घोषणा करने के लिए। तो ममता जी, ऐसा है कि एक प्रश्न आएगा आपके सामने जिसका शीर्षक है सुपर सवाल। कमेटी महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए। इक्कीसवीं सदी में तमिलनाडु की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? Who has been the only female chief minister of Tamil Nadu in the 21st century? 21वीं सदी। जानकी रामचंद्र नहीं। सर, जयललिता। कमेटी महाशय कह रहे हैं जयललिता है। लॉक किया जाए। Well done is the right answer. क्या बात है। ओके, अब ममता जी आपको बता दें, जो भी यहां आकर के सुपर सवाल सही करता है तो उनके पास एक शक्ति आ जाती है, एक नई शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र शक्ति अब आपके पास। आगे चलें। ऑलराइट, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2024 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब
किसने जीता? Who won the men's singles title at the 2024 French Open? आपने बजर नहीं दबाया, ऑप्शंस आ गए आपके सामने, खेल आपका शुरू है। ए बेन शेल्टन, बी कार्लोस अल्कराज, सी यानिक सिना, डी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। फ्रेंच ओपन 2024। सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को लॉक। कार्लोस अल्कराज। जी सर। बी पे कह रहे थाला लगाने के लिए। वेल प्लेड ममता जी, बिल्कुल सही जवाब। तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं जी सर। और तीसरी ग्रैंड स्लैम जीत है इनकी। उन्होंने फाइनल्स में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया था। अब ममता जी, समय आ गया है खेल को आगे बढ़ाने का। जी सर। दुगनास तभी भी चल रहा है। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 40% से अधिक भारतीय कार्यबल इनमें से किस क्षेत्र में कार्यरत है? More than 40% of the Indian workforce is employed in which of these sectors? ऑप्शंस हैं आपके। ए एग्रीकल्चर, बी हेल्थ, सी इंश्योरेंस या डी स्पेस। कृषि, स्वास्थ्य, बीमा या अंतरिक्ष। 40% से अधिक भारतीय कार्यबल कौन सा काम? सर लाइफ लाइन। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस में। ऑडियंस पर। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, बड़ी जल्दी आपकी बारी आ गई है उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। ए को सबसे ज्यादा 77%, 77%। बी को मिला है 15, सी और डी को मिले हैं 5 और 3। क्या कीजिएगा? सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ए के साथ करना चाह रही हैं जी सर। इस प्रश्न का उत्तर ताला लगाया जाए ए को। वाह क्या बात है, जनता बन रही है। भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और जहां वर्कफोर्स के लगभग 45% लोग इसी क्षेत्र में काम करते हैं। ऑलराइट ममता जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। 8वां प्रश्न आएगा। दुगनास तभी भी चल रहा है। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सागौन से बना संखेड़ा फर्नीचर किस राज्य से संबंधित एक हस्तकला है? संखेड़ा फर्नीचर मेड ऑफ teak is a handicraft associated with which state? ऑप्शन आ गए हैं। ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या डी गुजरात। केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जी सर। उत्तर प्रदेश। जी सर। क्या करें? सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पे ताला लगा जाए। देवी जी, ये तो गलत हो गया उत्तर आपका। संखेड़ा फर्नीचर जो है ये गुजरात से है। ओहो, संखेड़ा फर्नीचर को जीआई टैग प्राप्त है और ये बहुत ही रंगीन होता है। ममता जी, हमको खेद है कि आज आपका खेल यहीं समाप्त हो जाएगा और ये 10,000 हम आपके बैंक में जमा करवा देंगे। हमारे पास एक डिजिटल ऐप है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया। ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। ओके ममता जी, दुर्भाग्यवश आज आगे खेल नहीं खेल पाए हम, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और कुंदन जी के साथ।
Big hand for Mamta Saab. Thank you. समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गेंडे के इन भागों को आगे से पीछे के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज पार्ट्स ऑफ अ राइनोसरस फ्रॉम फ्रंट टू बैक। ऑलराइट, और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए पिछला अंग, बी अग्र अंग, सी पूंछ, डी सींग। द हाइंड लिम्स, बी फोर लिम्स, सी टेल और इज डी हॉर्न। हो गया समय समाप्त। सही क्रम क्या होना चाहिए अब आएगा हमारे सामने, वो है डी। सबसे पहले आता है सींग, फिर आता है बी अग्र अंग, फिर आता है ए पिछला अंग, और फिर आता है सी पूंछ। ये है सही क्रम, डी बी ए सी। आइए देखते हैं डी बी ए सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? पंकज मेहता। आइए भाई साहब। पंकज जी बधाई आपको, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पंकज मेहता जी, देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। ये नई दिल्ली से हैं और बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। धन्यवाद। तो पंकज जी क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। आप वकील हैं? जी सर, मेरे को मान्यवर एक बार फिर से प्रणाम करता हूं आपको। सर वकीलों से बड़ा डर लगता है कि नहीं? सर वकीलों से डरना नहीं चाहिए। नहीं डरना चाहिए। वकील से सब कुछ सच बता देना चाहिए। और कई बार सब कुछ सच नहीं बताया जाता ना भाई साहब। कैसे आपने सोचा कि आपको वकील बनना? सर मैं जो हूँ, कानून शायद मेरे खून में ही है, क्योंकि मेरे फादर जो है, मेरे पिताजी, वो दिल्ली हाई कोर्ट में काम करते थे। उसके बाद मेरे दोनों बड़े भाई वो भी हाई कोर्ट में हैं। मेरी दोनों भाभी वो भी लॉयर हैं, और अभी जो मेरी पत्नी जी हैं, धर्म पत्नी जी, वो भी मेरे साथ में लॉयर हैं। ओहो, आप अपने किसी को लाए हैं क्या साथ में? मेरी मम्मी आई हैं और मेरे बड़े भाई प्रणाम करता हूँ आपको माता जी, और आपके भाई साहब आए। और पंकज जी, आपका ध्यान अब हम यहाँ आकर्षित करवाते हैं खेल की ओर। रूल्स तो आपको पता ही है। 3 लाइफलाइंस आपकी सुविधा के लिए बनी हुई हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी है डबल टिक। ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पंकज जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रकार के वातावरण में जाने के लिए आपको स्कूबा गियर की आवश्यकता होगी? टू एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वुड यू रिक्वायर स्कूबा गियर? ऑप्शन सुनिए। ए अ फॉरेस्ट यानी जंगल, बी अ डेजर्ट मरुस्थल, सी ए माउंटेन पर्वत, या डी सी समुद्र। सर प्लीज लॉक आंसर डी सी। ऑप्शन डी ए सी। ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। स्कूबा गियर जो है उसको पहन करके डुबकी मारते हैं। स्कूबा मूल रूप से एक संक्षिप्त शब्द था। इसका अर्थ है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus। वहां से बना ये स्कूबा। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए पंकज जी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये पंकज जी एक ऑडियो प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि इस गाने में किस शब्द की आवाज बंद कर दी गई है? What word has been muted from this song? Okay? गाना सुना जाए।
बस इतना ही था गाना। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए आदतें, बी हसरतें, सी मोहब्बतें या डी दावतें। सर ये तो आपकी फिल्म का ही गाना है, मोहब्बतें। क्या करें? सी मोहब्बतें को लॉक किया सी में दाना लगा दिया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। ये गाना फिल्म मोहब्बतें का है। इसे गाया था उदित नारायण जी ने और इसका संगीत दिया था जतिन ललित जी ने और बोल थे आनंद बख्शी जी के। ऑलराइट, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। इसका मूल्य है 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा पंकज जी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड जैसे भुगतान तंत्र के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? What term is used to refer to payment mechanisms like credit and debit cards? Options: A, silk money, B, plastic money, C, paper money या D, cotton money? तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, प्लास्टिक मनी। B, plastic money कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5000 रुपए इसका मूल्य है और आप 2 प्रश्न दूर हैं सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार की तैराकी है और कुश्ती का भी एक प्रकार है? Which of these words can refer to both a style of swimming as well as a style of wrestling? ऑप्शन देखिए। A, फ्री स्टाइल, बी, ग्रीक और रोमन, सी, बटरफ्लाई या डी, बैकस्ट्रोक? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, फ्री स्टाइल। ए पे कहना था लगाने के लिए, फ्री स्टाइल पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल डन। ऑलराइट पंकज जी, खेल को आगे अब बढ़ाएंगे। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेशावरी और अमृतसरी चूर चूर किस व्यंजन की लोकप्रिय प्रकार हैं? Peshawari and Amritsari chur chur are popular varieties of which of these dishes? A, achar, B, gujia, C, naan या D, samosa? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, नान। C, नान पे कह रहे हैं थाल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। बहुत से चूर चूर खाने वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर। उत्तर आने से पहले ही ताली बज गया उनकी। ओके, ऑलराइट। ये संकेत है सुपर सवाल का। सुपर सवाल के बारे में तो आपको बता ही दिया है। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए। किस मुगल बादशाह का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था? Which Mughal emperor was named after Sheikh Salim Chishti? सही उत्तर देंगे आपको एक शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। गलत हो गया कोई बात नहीं, खेल वैसे ही चलेगा, लेकिन दुगनास्त्र आपको नहीं मिलेगा। कंफ्यूजन है अकबर और शाहजहां के बीच में मेरे ख्याल से। किस मुगल बादशाह का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया? सलीम अनारकली की मूवी रहेगी। सलीम अनारकली की मूवी भी तो आई थी, उसी में उनका नाम सलीम था। अनारकली के लिए सर उनको कैरेक्टर याद आ रहे हैं, अनारकली और सलीम की जी, गाना जी। दिलीप कुमार जी याद आ रहे हैं मेरे को इस टाइम। सलीम अनारकली, हुमायूं नहीं है, बाबर नहीं है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर अनारकली के साथ मिले। जहांगीर सर, इसका नाम वो जहांगीर ही थे। जहांगीर जी को लॉक किया जाए। जहांगीर कह रहे हैं, सही उत्तर होना चाहिए। लॉक किया जाए। सर जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर आपका। सलीम से नाम आया। जी सर। हमने सोचा कि सलीम अगर आप पहुंच गए हैं तो उससे जहांगीरी नाम आता है।
सर वही दिलीप साहब का नाम नहीं आता उसके सर, आपकी फिल्म इंडस्ट्री का इतना इम्पैक्ट है, ओरिजिनल कैरेक्टर्स को भूल के ना हमें वही याद रहते हैं। ऑलराइट पंकज जी, अब आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र शक्ति अब आपके पास है। अब थोड़ी सी चुनौतियों वाला खेल है। जी सर। ऑलराइट, तो अब डालेंगे आपके सामने छठा प्रश्न। तैयार हो जाइए। 20,000 रुपए छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंकज जी, ये एक इमेज प्रश्न है। पहले चित्र दिखा दिया जाए। इस चित्र में किस संस्थान का नाम छुपा दिया गया है? The name of which institution is blanked out in this image? तो आपके सामने ऑप्शंस आ गए। A. इलेक्शन कमीशन, B. सुप्रीम कोर्ट, C. इंडियन पार्लियामेंट या D. फाइनेंस कमीशन। God save the Honorable Supreme Court. फली असमली मन। नो। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन पार्लियामेंट या फाइनेंस कमीशन। बहुत ही विख्यात वकील हैं। हाँ जी जी। इंडियन पार्लियामेंट। गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लग रहा है मुझे। नहीं, गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फली असनरी। 12 सेकंड रह गए हैं, बोलिए जल्दी। सर सुप्रीम कोर्ट को लॉक कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट। भी सुप्रीम कोर्ट कह रहे था लगाने के लिए। बहुत ज्यादा सोच विचार रहे थे आप। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। फली नारीमन बहुत ही विख्यात एक ज्यूरिस्ट। दुर्भाग्यवश 2024 में उनका निधन हो गया था। और एक भारतीय ज्यूरिस्ट थे। वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट जी सर। और बहुत ही प्रख्यात इंसान। तो ये जो चित्र आपने अभी देखा देवेंद्र सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया और हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनके लिए अनेक अनेक। ऑलराइट पंकज जी, आगे चलते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न। दुगनास्त्र अभी भी जारी है। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विक्रम सेठ का पद्य उपन्यास द गोल्डन गेट किस शहर में आधारित है? इन विच सिटी इज विक्रम सेठ्स वर्स नॉवल द गोल्डन गेट सेट? ऑप्शंस आ गए आपके सामने। ए लंदन, बी रोम, सी पेरिस या डी सैन फ्रांसिस्को। द गोल्डन गेट। लंदन या सैन फ्रांसिस्को। लंदन होना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को या लंदन। पेरिस नहीं है, रोम नहीं है। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित है। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी एक बार फिर और आपका समय शुरू होता है अब। डी 59%। सैन फ्रांसिस्को। क्या करेंगे? सर जनता के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, क्या करें? डी सैन फ्रांसिस्को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन, वेल प्लेड ऑडियंस। गोल्डन गेट ब्रिज हमने सोचा, उससे शायद आप अनुमान लगा सैन लें। फ्रांसिस्को ही लगा था कि गोल्डन गेट ब्रिज है। गोल्डन गेट ब्रिज। सैन फ्रांसिस्को में आपको गोल्डन ब्रिज जो है वो मिलेगा। द गोल्डन गेट उपन्यास की ही एक तरह एक कहानी है। सर वो तो पता गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन विक्रम सेठ के नाम से कंफ्यूजन हो गया। उन्होंने पता नहीं किसी और को बना दिया। द गोल्डन गेट। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिग किस अफ्रीकी देश
द्वारा शुरू की गई एक नई मुद्रा है जिसने 21वीं सदी में कई मुद्राएं बदली हैं। ZiG is a new currency launched by which African country that has changed currencies multiple times in the 21st century? ऑप्शन आ गए आपके सामने। A जिम्बाब्वे, B मोजाम्बिक, C ज़ाम्बिया या D tanzania। जिम्बाब्वे ए को लॉक किया जाए। ए जिम्बाब्वे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड, वेल प्लेड। जिम्बाब्वे जो था वो कर्ज में डूबा हुआ था और हाल के दिनों में उसे भारी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा और नई मुद्रा सोने पर आधारित है जिसका मतलब है जिम्बाब्वे गोल्ड। जी सर। तो वहीं से बना ZIG और इसका उद्देश्य इकोनॉमी को स्थिर करना था। पंकज जी, आप एक वकील हैं और अच्छी खासी आपकी वकालत चल रही है, पूरा परिवार आपका वकालत से भरा हुआ है। क्यों सोचा कि केबीसी में आना चाहिए? सर, केबीसी में आने का मैंने नहीं सोचा था, ये सपना सिर्फ मेरी बेटी का है। मेरी बेटी है 11 साल की, उसका नाम काशवी है। सर, वो बहुत ही ज़्यादा केबीसी बहुत बड़ी फ़ैन है। वो एक भी एपिसोड मिस नहीं करती है, वो इतनी बड़ी फ़ैन है। जी जी जी। और ये जैसे आज सारे बोलते हैं कि मैंने मम्मी का सपना पूरा किया, पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ। मैं शायद इस हॉट सीट पे बैठा हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ हर लक, और मैं उसका सपना पूरा कर रहा हूँ कि मैं हॉट सीट पे बैठा हूँ। आपकी बेटी कुछ कहना चाह रही है और हम चाहेंगे कि आप उसे सुने। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? हेलो एबी सर, मेरा नाम काशवी मेहता है और मैं 11 इयर्स की हूँ। मुझे केबीसी देखना बहुत पसंद है। जब भी केबीसी आता है तो मैं और पापा सोफे पर बैठते हैं और हमारे बीच एक कंपटीशन शुरू हो जाता है टू सी हु कैन आंसर फर्स्ट। अक्सर तो पापा ही आंसर देते हैं, बट आई ट्राई माय बेस्ट। अमित सर, everything is so lit about you and your style is so drip. आप पापा को भी थोड़ी ट्रिप्स दे दो so he can also look dank like you. Cool hoodies, wearing stickers under suits. पापा, अच्छे से खेलना so we can go on a trip to Disneyland. Best of luck, पापा. Thank you. Thank you. Thank you so much, Kashvi. बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आपने कही हैं। Now all the good wishes that you have given to your papa, let's see how he performs now. Okay. Alright sir, आएगा अब आपके सामने नवा प्रश्न। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। रेडी? जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2024 तक के संदर्भ में केंद्र सरकार में इनमें से कौन सा मंत्रालय किसी पूर्व मुख्यमंत्री के पास नहीं है? एज ऑफ जुलाई 2024 बजर बट्टू दब गया है तो पंकज जी आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। एज ऑफ जुलाई 2024 which of these portfolios in the union government is not held by a former chief minister? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। A. Defense, B. Agriculture, C. Railways, D. Power. रक्षा, कृषि, रेलवे, विद्युत। अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आपका खेल यहीं समाप्त हो जाएगा। सही हो गया तो आपके पास दुगनास्त्र शक्ति आ जाएगी। न मालूम हो आपको उत्तर तो आप अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। दुगनास्त्र शक्ति नहीं मिलेगी लेकिन आपका खेल जो है वो चलता रहेगा। Which of the Union government is not held by former chief minister? Defense ministry is with Shri Rajnath Singh ji. Railways is with Vaishnav ji. Agriculture is with Shri Tomar ji. Power is with Power. वैष्णव जी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं। पावर
कष्ट हो रहा हो तो अभी भी आपके पास तो लाइफ लाइन है, लेकिन अगर लाइफ लाइन इस्तेमाल किया तो जी सर। दोगुना शक्ति चली जाएगी, खेल जारी रहेगा। कंफ्यूजन हो रहा है सर रेलवेज और पावर में। ध्यान जा रहा है कि रेलवेज होना चाहिए क्योंकि वैष्णव जी नहीं रहे हैं चीफ मिनिस्टर। रेलवेज होना चाहिए इसका आंसर। एज ऑफ जुलाई 2024 अभी तो बनी है वैष्णव जी। पीयूष गोयल जी रहे सर। रेलवेज होगा सी। क्या करें? सी को लॉक कर दिया जाए। सी रेलवेज, ताला लगाया जाए। आपके पास 2 लाइफलाइन थी, आप उनको ले सकते थे। हाँ सर। काफी कुछ आपने अनुमान लगाया। आप जा रहे थे पावर पे। जी। मान्य बार पावर बोलते तो गलत होता है। बिल्कुल सही जवाब आपका। Well played. Well played, पंकज जी। बहुत अच्छी तरह से आपने अनुमान लगाया। डिफेंस, एग्रीकल्चर, पावर चला गया है। वैष्णव जी अभी आपने कहा कि नहीं है। रेल मंत्रालय का नेतृत्व श्री अश्विनी वैष्णव जी कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, जो कि पूर्व IAS अधिकारी थे। जी सर। कभी भी मुख्यमंत्री नहीं थे। वेल प्लेड सर। दोगुनास जो है लग गया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। 1,60,000 रुपए तो आपने वैसे जीते हैं और 1,60,000 रुपए बोनस मिल रहा है आपको। तो ये बोनस जो है हम आपको अभी अभी डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। धन्यवाद। यहाँ आपका नाम आ गया है, डिजिटल ऐप है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, 1,60,000 भर दिया। जी सर। ओके किया, कंफर्म किया और ये अभी इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। धन्यवाद। 1,60,000 रुपए बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट पंकज जी, धन्यवाद सर। अब खेल को हम आगे बढ़ाएंगे। आएगा अगला प्रश्न जो कि है 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये, लेकिन इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। जी सर। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में किस वानर ने राक्षस दुंदुभी का वध किया था? इन द रामायण विच वानर किल्ड द राक्षस दुंदुभी? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अंगद, बी सुग्रीव, सी लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान, या डी बाली? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेके शांत हो जाइए। 2 बची हैं, वीडियो कॉल फ्रेंड और डबल टिप। सर वीडियो कॉल है फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर से। 3 नाम दिए थे आपने जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। जी। ये है वो नाम। मनीष छाबरा है, गोपाल एस कृष्णन है, सुरभि चावला। सर गोपाल एस कृष्णन जी को फोन किया। गोपाल एस कृष्णन, ओके जी सर। गोपाल एस कृष्णन को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र है आपके? सर फैमिली फ्रेंड फ्रेंड है। है, ओके। गोपाल कृष्णन जी प्रणाम करता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? मैं, आपकी कृपा है, मैं ठीक हूँ। पंकज मेहता जी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं जी। और यदि आपकी कृपा रही तो ये ढेर सारी धनराशि जीत जाएंगे। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। नोटेड। तो जैसे ही ये बोलना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी। जी। पंकज जी आपका समय शुरू होता है अब। गोपाल जी, इन द रामायण विच वानर किल्ड द राक्षस दुंदुभी? रामायण में किस वानर ने राक्षस दुंदुभी का वध किया था? अंगद, सुग्रीव, लॉर्ड हनुमान और बाली? रामायण में किस वानर ने राक्षस दुंदुभी का वध किया था? अंगद, सुग्रीव, लॉर्ड हनुमान और बाली? I think it's Bali. If I am right, I'm 90% sure it's Bali. बाली पक्का? दुंदुभी को बाली ने मारा था? जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आई विल गो बाय योर एडवाइस। और जीत गया तो फिर वापस आके मिलूंगा, नहीं तो आ गया तो भी मिलूंगा। क्या करेंगे सर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी बाली। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर महाशय।
is the right answer. Well done. Well played, sir. Well played, Krishna ji. तो धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच गोपाल सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. दुंदुभी अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था और सबसे मजबूत योद्धाओं से लड़ना चाहता था, इसलिए उसने हिमालय और महासागरों से लड़ने के लिए कहा। अंत में उसने बाली से युद्ध किया और वो मारा गया। मान्यवर 3,20,000 रुपए जीत लिए। जी सर। खेल का जो है दूसरा पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। सबसे पहले तो आपके नाम एक चेक आ रहा है 3,20,000 रुपए का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब मान्यवर एक और संदूक खुलेगा जिसका नाम है सुपर संदूक। इसके बारे में तो आपको जानकारी है ही। अब बताइए, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी। ओके, ऑलराइट देवियन सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। पंकज जी तैयार हो जाइए। जी सर। आपका सुपर संदूक शुरू होता है अब। Which of these numbers is smaller than 9 plus 10? 24, 22, 18. 20. Correct. Next. Which of these dishes is normally not considered vegetarian? Pani puri, dal chawal, paya soup, aloo puri. Paya soup. Correct. Next. Mold which appears on stale bread is which of these? फंगस। Fungus. Correct. Next. In which language did Kalidas write Abhigyana Shakuntalam? Sanskrit. Correct. Next. Which lead actor is common to the films Vastav and Munna Bhai MBBS? Jackie Shroff, Sanjay Dutt, Anil Kapoor, Sunny Deol. संजय दत्त। Bilkul correct. Next, which of these patriots did not hail from Maharashtra? Lokmanya Tilak, Justice Ranade, G.K. Gokhale, Lala Lajpat Rai. जस्टिस राणा डे। Wrong. Next, at which hill station can you go boating in Nakki Lake? Mount Abu, Manali, Mahabaleshwar, Uti. ऊटी। Wrong. Next, Gagan Narang and Sarab Jyot Singh are Olympic medalists in which sport? Boxing, wrestling, shooting, badminton. शूटिंग। Correct. Next. Masai is one of the 4 species of which of these animals? Giraffe, reindeer, orangutan, puma. ओरंगुटैन। Wrong. Next. Frederick X became the king of which country in January 2024? Monaco, Denmark, Spain, Belgium. मोनाको। Wrong. Next. समय समाप्त हो गया भाई साहब, आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और 60,000 रुपए आप जीत गए। जहां जहां आप गलत हो गए तो पहले आपको बता दूं, विच ऑफ दीज पेट्रियट्स डिड नॉट हेल फ्रॉम महाराष्ट्र? इट वाज लाला लाजपत राय, वो पंजाब से थे। एक और जगह आप गलत हो गए थे, वो था एट विच हिल स्टेशन कैन यू गो बोटिंग इन नक्की लेक? इट इज इन माउंट अबू, माउंट आबू। not in Ooty. Next, Masai is one of the 4 species of which of these animals? It's the giraffe, not orangutan. और एक और जगह, Frederick X became the king of which country in January 24? It was Denmark, डेनमार्क। not Monaco. All right, 60,000 हो गए आपके पास भाई साहब। या तो इसे आप बैंक में जमा कीजिए या अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन अगर आप जीवित करना चाहें तो वो भी हो सकता है। सर लाइफलाइन जीवित करूंगा। लाइफलाइन जीवित करेंगे। ऑल राइट, कौन सी? वीडियो कॉल ए फ्रेंड। कमिटी महाशय, वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। और इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को भी खूबसूरती से पार कर लिया है। ऑलराइट पंकज जी, अब खेल को हम आगे बढ़ाएंगे। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न 6,40,000 का। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2024 में कौन सा अंतरिक्ष यान सुनीता विलियम्स को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले गया था? Which spacecraft took Sunita Williams to the International Space Station in June 2024? Options: A. Falcon 9, B. Starliner, C. Progress 8, or was it D. Cygnus? अभी सुनीता विलियम जी स्पेस में ही है अभी तक। Okay. क्योंकि वो स्पेस में गुम हो गया है, वापस नहीं आ पा रहे। और स्टार लाइनर इज ए स्पेस क्राफ्ट
जो ISS जून 2024 में लेके गया था उनको। एंड आई विश एंड होप दैट सुनीता विलियम्स कम बैक सेफली। इसका आंसर स्टार लाइनर होना चाहिए। ब्लॉक बी स्टार लाइनर। बी के लिए कह रहे हैं स्टार लाइनर पे थल लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन, वेल प्लेड पंकज जी। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। इस मिशन से अमेरिकी अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स की जो है एंट्री हो गई है और स्टार लाइनर एक बोइंग स्पेसक्राफ्ट है। जी सर। ऑलराइट पंकज जी, आगे चलते हैं खेल में। बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं आप। 12वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। जी सर। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस सौ 1991 में प्रथम फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किस देश ने किया था? Which country hosted the first FIFA Women's World Cup in the year 1991? ऑप्शन देखिए। A USA, B England, C Brazil, D China। ये 1991 की बात है। प्रथम फीफा महिला विश्व कप। A अमेरिका, B इंग्लैंड, C ब्राजील या D चीन। पता नहीं आप फुटबॉल वगैरह ये खेलों में दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं? तो स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी नहीं रखता हूँ मैं, बट इसका आंसर जो है USA या इंग्लैंड होना चाहिए। USA फीफा वर्ल्ड कप 1991 विमेन। सर लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन, ओके। वीडियो कॉल ए फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और वही 3 नाम हैं जिनके साथ आपने पहले भी बात करना चाहा था। मनीष छाबरा जी हैं, गोपाल एस कृष्णन है, सुरभि चावला। सर गोपाल एस कृष्णन को फिर से। बहुत भरोसा हो गया उनको। जी सर। गोपाल एस कृष्णन जी को फोन लगाया जाए। ये वीडियो कॉल है। गोपाल कृष्णन जी, दोबारा मुलाकात हो रही है आपसे। प्रणाम करता हूँ आपको। Very lucky. लकी मतलब आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट। एक और आ गया है सवाल जिसका उत्तर मांग रहे हैं पंकज जी। अगली आवाज होगी पंकज जी की। पंकज जी आपका समय शुरू होता है अब। गोपाल जी, which country hosted the first FIFA Women's World Cup in 1991? Which country hosted the first FIFA Women's World Cup in 1991? Is it USA, England, Brazil or China? C or B, if I'm not mistaken. C or D? Definitely not. USA, England, Brazil और चाइना, किसने पहली बारी महिला विश्व कप? I'm a bit confused between Brazil and China. I think it's at that time China used to play. ब्राजील, China. चाइना, D. कंफर्म? I'm 80% sure it's D. He was confused between Brazil and हाँ। China. एक और लाइफलाइन है आपके पास अभी भी, डबल डिप। डबल डिप ले। और इसका तो आप जानते हैं 2 उत्तर आपके पास होंगे। ठीक है सर, डबल डिप लेंगे। एक बार डबल डिप ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। जी सर। ओके, लेना चाहेंगे इसे? जी, डबल डिप। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। पंकज जी, अब आपके सामने 2 अवसर मिल रहे हैं आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर दीजिए। चाइना, डी। डी चाइना पे ताला लगाया जाए। $12,50,000। क्या मित्र है सर आपके। थैंक यू। वो अनबिलीवेबल सर। थैंक यू वेरी क्या मच बात है भाई साहब। थैंक यू वेरी मच गोपाल जी। Thank you. You're welcome. Honored. वेल प्लेड सर, क्या बात है, क्या नॉलेज है आपके पास इन सब चीजों की। 12,50,000 रुपए जितवा दिए इन्होंने आपको। ओके। थैंक यू।
राइट पंकज जी, आगे चलते हैं खेल में। बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं आप। 13वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। अब कोई लाइफलाइन नहीं बची है। जी। यदि आपको निश्चित हो कि यही उत्तर है तो ही खेलने का मैं राय दूंगा आपको। लगे कि नहीं, आपको नहीं आ रहा है ये, आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को गोली लगने के बाद आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल को एक मेटल डिटेक्टर से गोली ढूंढने के लिए बुलाया गया था? After the shooting of which US president was the inventor Alexander Graham Bell summoned to find the bullet using a metal detector? ऑप्शन सुनिए। A. William McKinley. B. Abraham Lincoln. C. James Garfield. D. Theodore Roosevelt. थियोडोर रूजवेल्ट। लिंकन तो नहीं। सही उत्तर देंगे 25 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन किसी भी समय आप क्विट भी कर सकते हैं। 1250 जीत रहे हैं आप। रूजवेल्ट, विलियम मैकिनली, तो प्रेसिडेंट भी उसी जमाने के बताए हैं। विलियम मैकिनली, जेम्स गारफील्ड, अब्राहम लिंकन को, थियोडोर रूजवेल्ट। ध्यान तो जा रहा है कि इधर विलियम मैकिनली और थियोडोर रूजवेल्ट होना चाहिए। विलियम मैकिनली, विलियम मैकिनले, रूजवेल्ट, थियोडोर रूजवेल्ट। अब्राहम, सर बिल्कुल मुझे उत्तर मालूम नहीं इसका। सर मैं भी सोच रहा अब्राहम लिंकन। ऐसी आशा भरी आंखों से अगर आप हमको देखेंगे तो हम कुछ नहीं जानते। केवल इतना जानते हैं कि अगर ये सही हो गया तो 25 लाख, गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 में। बी अब्राहम लिंकन लग रहा है मुझे। जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनली, अब्राहम लिंकन लग रहा है बी, but I am not too sure about it. Should be Abraham Lincoln or Roosevelt. Sir, I will quit. You will quit? Okay. I'll quit. All right. अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। 12,50,000 रुपए जीत गए आप, और एक और डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे 1250 आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, आपका नाम दबाया। 12,50,000 भर दिया सर। बराबर भरा है कि नहीं? जी सर। ओके किया, कंफर्म किया। ये 12,50,000 आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त धन्यवाद। अभी कभी पहुंच गया। धन्यवाद। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको पंकज जी। आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनते हुए बिग हैंड। तो पंकज, हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। अब्राहम लिंकन। बी एब्राहम लिंकन था, लगा जाए। नो, इट्स द रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है जेम्स गारफील्ड। जेम्स गारफील्ड इज द राइट आंसर। जेम्स गारफील्ड अमेरिका के 20वें 20th राष्ट्रपति थे जब उनको गोली लगी थी। ग्रेहम बेल को बुलाया गया कि वो एक मेटल डिटेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के शरीर में लगी गोली को ढूंढने की वो कोशिश करें, लेकिन वो सफल नहीं हुए, क्योंकि जिस बिस्तर पर वे लेटे थे उसमें मेटल स्प्रिंग्स थी। तो वो स्प्रिंग्स को भी आ रहा था और मेटल जो बुलेट का था वो नहीं मिला। बिग हैंड फॉर पंकज मेहता।
कंचन मेहता जी दिल्ली से आए, एडवोकेट, और बहुत खूबसूरती से खेले ये। और अब खेल को आगे बढ़ाएंगे हम बाकी कितने भी कंटेस्टेंट्स उनके साथ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दोबारा हम यहाँ नहीं आएंगे, आपके लिए एक और मौका मिल सकता है। आज का खेल यहाँ समाप्त हो गया है, ठीक है? ऑलराइट, बुरा मत मानिएगा।